बच्चों आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी की क्वेश्चन सॉल्व। बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बच्चों जो हमारे पास फंक्शन है इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। f(x) इक्वल टू, यहाँ पर जो मोड में है ये फंक्शन, इस फंक्शन को हम मोड से हटाते हैं। यहाँ से मोड को हटाना है तो बच्चों हमें पता है कि जो मोड ऑफ x है इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जब x लेस देन 1 होता है, सॉरी x लेस देन 0 होता है तो इसकी वैल्यू होती है -x, और x ग्रेटर देन 0 होता है तो इसकी वैल्यू होती है x, यानी प्लस में होता है। जब x की वैल्यू 0 से छोटी यानी x 0 से छोटा होता है तो -1 होता है, और x 0 से बड़ा होता है तो प्लस x होता है। तो यहाँ से भी यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे देखो बच्चों x की वैल्यू यदि हम 5 से छोटी रखें, जैसे 4 रख दें या 3 रखें या 2 रखें, तो सारी वैल्यू 5 से छोटी होगी। 5 से छोटी होती है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में। माइनस में जब वैल्यू होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी x की वैल्यू यदि 5 से छोटी हो, 5 से छोटी हो तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस मोड की वैल्यू -x -5। ठीक है बच्चों, यहां से जब x की वैल्यू 5 हो या 5 के सॉरी जब 5 से बड़ी हो, 5 से बड़ी हो या 5 से 5 के इक्वल हो, इक्वल होगी तो 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और 5 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव आएगी। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, x -5। तो ये हमारे पास यानी x से 5 x की वैल्यू 5 हो या 5 के 5 से बड़ी हो तो इस मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, x -n + होगी। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बच्चों हमें जैसे एक लाइन दिया मैंने, अब यहाँ पर देखो हमें कंटिन्यूटी किस प्रकार से चेक करनी है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x है वो 5 के इक्वल आ रहा है या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, यानी 5 के हमें के 5 जो है इस पर हमें चेक करना है कंटिन्यूटी। तो यदि हम यहाँ पर ये रियल लाइन है, यदि हम यहाँ पर x = 5 लें, ठीक है, तो x = 5 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, x -5। समझ में आया बच्चों। और 5 से छोटी की वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, -x -5, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, और x > 5 के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x -5। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें एक तो अब हमें 5 से लेस देन के लिए, 5 के इक्वल और 5 से ग्रेटर देन के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है। कि जो फंक्शन है वो 5 से लेस देन के लिए कंटिन्यूटी होगा या 5 x = 5 पर ये कंटिन्यूटी होगा या x ग्रेटर देन 5 के लिए कंटिन्यूटी होगा। इसके लिए हम चेक करते हैं। तो इसको यदि हम इसको जैसे फर्स्ट केस फर्स्ट ले ले या इसको सेकंड ले और इसको 3 ले, ठीक है, तो केस फर्स्ट के लिए हम एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जो 5 लेस देन यानी 5 से छोटा हो। ठीक है, 5 से छोटे वो सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट है उन एरिया जितने भी नंबर है उन नंबर्स के लिए हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हम वो कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है ना, यदि हम जैसे उसको के लिया हमने एक एलिमेंट, ये नंबर जो क्या हो 5 से छोटा हो। ठीक है, अब 5
से छोटे के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, -x+5। ठीक है, तो fx क्या हो जाएगा यहाँ पर, fx इक्वल टू -x+5। अब f के निकालना है, हम k पर इसकी वैल्यू निकालनी है, हम पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू -k+5। समझ में आया बच्चों, ये इसकी, अब इसकी लिमिट निकालते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जैसे हम कोई कहीं पर भी एक पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो हमने पॉइंट k पर तो इसकी फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब पॉइंट के इधर और इस साइड में यदि ये पॉइंट यहाँ पर होता है, तो अब चूंकि ये जो फंक्शन है यहाँ पर भी यही फंक्शन है, और इधर भी इसके लेफ्ट में भी फंक्शन यही होगा, राइट में भी फंक्शन यही होगा, तो इसमें हमें लेफ्ट और राइट की लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमें सिंपली लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू k के लिए। लिमिट x टेंड्स टू k fx, फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू k, फंक्शन क्या होगा बच्चों, -k+5। यहाँ पर लिमिट लगाते हैं तो -k+5। यहाँ पर देखो बच्चों, हमें पॉइंट k पर फंक्शन की वैल्यू k और लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब जो फंक्शन होगा वो <5 के लिए कंटीन्यूअस फंक्शन ही होगा। लिमिट x टेंड्स टू k fx, ठीक है ना, hence f is continuous for less than x less than या k less than 5, यानी 5 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन ही होगा। अब हम कैश सेकंड के लिए, कैश सेकंड में क्या करेंगे बच्चों, हमें पॉइंट x इक्वल टू 5 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो x इक्वल टू 5 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। हम इसके लिए इसमें क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, इसकी राइट निकालेंगे, और x इक्वल टू 5 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट लिमिट at x equal to 5, limit x tends to 5 minus fx equal to limit x tends to -5। फंक्शन क्या होगा बच्चों, लेफ्ट लिमिट है, 5 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन आएगा, x -x+5, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक फंक्शन x से छोटे वैल्यू के लिए यही फंक्शन होगा, यहाँ पर आएगा -x+5। ठीक है बच्चों, यहाँ से लिमिट लगाएंगे तो -5+5 वैल्यू क्या आ जाएगी। अब बच्चों राइट लिमिट निकालते हैं, इसकी राइट लिमिट एट x इक्वल टू 5, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5, ठीक है, प्लस। अब राइट लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट लिमिट का मतलब 5 से बड़ी, ऐसी वैल्यू जो 5 से बड़ी हो, 5 से बड़ी के लिए फंक्शन क्या होगा, x -5, यहाँ से लिमिट लगाएंगे तो 5 - 5 ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमें अब क्या करना है बच्चों, x इक्वल टू 5 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, at x इक्वल टू 5, देन f5 इक्वल टू, अब x इक्वल टू 5 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x -5 होगी, 5 - 5 इक्वल टू 0।
यहाँ पर देखो बच्चों, लेट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई, इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू 5 पर फंक्शन है कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx और एट 5, ठीक है ना। सो f इज continuous at x इक्वल टू, ठीक है बच्चों। अब हमें थर्ड कंडीशन क्या है, केस थर्ड में कि हमें x से बड़े नंबर्स के लिए, इधर x से सारे बड़े नंबर्स होंगे, ठीक है ना, रियल नंबर्स होंगे, उन सभी नंबर्स के लिए हमें fx की लिमिट निकालनी है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 5 से बड़े नंबर के लिए केस थर्ड है, यानी k ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर हो गया वो सारे, k कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उस नंबर के लिए हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, x k इक्वल टू 5 के लिए हमें इसकी फंक्शन निकालना है, पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अभी fx क्या हुआ है यहाँ पर, x माइनस 5, ठीक है। अब k इक्वल टू, k के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f k इक्वल टू k माइनस 5, समझ में आया बच्चों, ये तो आ गई फंक्शन की वैल्यू पॉइंट k पर। अब लिमिट निकालना है इसकी, अब लिमिट k पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं पर भी हो सकता है, इसकी लेफ्ट लिमिट भी निकालनी होती है, राइट भी निकालनी होती है, लेकिन हम लेफ्ट और राइट लिमिट नहीं निकालेंगे, ठीक है। उसकी जगह हम केवल लिमिट निकालेंगे, और क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रकार का फंक्शन डिफाइन हो रहा है और x ग्रेटर देन 5 के लिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो फंक्शन होगा, ओ सॉरी लिमिट होगी, और लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, फंक्शन कौन सा होगा, फंक्शन x माइनस 5 होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 x माइनस 5, यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, ये आ जाएगा 5 माइनस 5, ठीक है बच्चों। सॉरी मैं गलत, हाँ देखो बच्चों, अब इसके लिमिट निकालेंगे, लिमिट x, सॉरी x टेंड्स टू k, fx लिमिट x टेंड्स टू k, fx की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 5, यहाँ पर लिमिट लगाते हैं k माइनस 5। अब यहाँ पर देखो पॉइंट k पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, दोनों इक्वल है। नाउ f k इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k fx, ठीक है ना, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब फंक्शन f इज continuous function, f is, ठीक है ना, और x ग्रेटर देन 5, 5 के लिए कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, फंक्शन है जो इसके लिए, यानी 5 लेस देन k के लिए भी फंक्शन कंटीन्यूअस है, या 5 लेस देन x के लिए x इक्वल टू 5 पर भी कंटीन्यूअस है, और x ग्रेटर देन 5 के लिए भी कंटीन्यूअस। तो बच्चों f क्या हो जाएगा, f इज कंटीन्यूअस फंक्शन,
नोट कर लीजिए इसको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन में ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जिन पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन में मोड है, इस मोड को हमें हटाना है। ठीक है ना, इसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। fx इक्वल टू, यहाँ पर देखो बच्चों हमने बता रखा है कि मोड ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो -x होगा। कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, और x कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटी दे रखी है, 0 से छोटी दे रखी है। ठीक है ना, तो मोड की वैल्यू क्या होगी? -x। -x होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 इफ x लेस देन 0। ठीक है बच्चों, और माइनस इसकी वैल्यू तो यही रहेगी इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसके लिए हम एक रियल लाइन लेते हैं, हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे पहले x इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर x इक्वल टू जैसे 0 है, मान लो ये 0, ठीक है, 0 के लेस देन यानी जो x की वैल्यू 0 से छोटी हो तब उसके लिए फंक्शन क्या होगा? -1। ठीक है, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो उसके लिए फंक्शन क्या होगा? -1। इसके लिए भी फंक्शन क्या होगा? -1। और x इक्वल टू 0 के लिए भी फंक्शन क्या हो जाएगा? -1 होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों, सब हर जगह फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है। क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो चाहो तो यहाँ पर इसको कंडीशन ले लो, ये फर्स्ट कंडीशन ले सकते हैं, इसको सेकंड यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट है। एक बात और होती है बच्चों, यहाँ पर जो भी फंक्शन आ रहा है देखो, सारे फंक्शन x इक्वल टू लेस देन के 0 के लेस देन में फंक्शन -1 है, x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन जो है -1 है, ग्रेटर देन के लिए -1 है। यानी जो फंक्शन है वो 0 के लेफ्ट में राइट में सब जगह फंक्शन क्या है? -1 है। और ये -1 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चों? कंटीन्यूअस फंक्शन है होता है। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एलिमेंट लेते हैं, इसके लिए 0 के लेफ्ट में चेक करते हैं, लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या होगा बच्चों? f के इक्वल टू -1। ठीक है, 0 के इधर फंक्शन यही होगा। अब लिमिट निकालेंगे इसकी, तो लिमिट क्या होगी? x टेंड्स टू k कोई भी एलिमेंट ले लिया इधर fx, तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी? लिमिट x टेंड्स टू k, फंक्शन क्या होगा? -1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 ही आएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास जो f के और लिमिट x टेंड्स टू k की वैल्यू आई है वो इक्वल आ रही है। इसका मतलब फंक्शन f क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा। f इज कंटीन्यूअस फंक्शन फॉर x लेस देन 0। 0 के लिए क्या है? कंटीन्यूअस फंक्शन है। कैसे सेकंड, क्या इसी प्रकार से हम कैसे सेकंड भी चेक कर सकते हैं। कैसे सेकंड में क्या है? x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू फंक्शन के लिए जो फंक्शन होगा वो क्या है? लेफ्ट में भी फंक्शन यही है। ठीक है ना, फंक्शन कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो इसकी ये कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो इसकी लेट लिमिट निकालो चाहो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन क्या होगा -1 होगा, इसमें लिमिट लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा। राइट लिमिट क्या होगी इसकी, राइट लिमिट एट x इक्वल टू 0 x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन क्या होगा -1 ही होगा, ठीक है, वैल्यू -1 ही आएगी। 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f0 इक्वल टू -1। सो राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और पॉइंट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन ही होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0, ठीक है ना, hence f is continuous। f is continuous at x इक्वल टू, अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसके राइट में 0 से ग्रेटर देन के लिए भी हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। 0 से ग्रेटर देन के लिए हम लेट कंडीशन थर्ड है, केस थर्ड है, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या k की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तब फंक्शन निकालेंगे, f क्या होगा -1 ही होगा इधर भी, ठीक है। अब इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k fx क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू k फंक्शन क्या होगा -1 और इसमें लिमिट लगाएंगे तो -1, यानी f k इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k। समझ में आया बच्चों, fx क्या होगा इक्वल आ रहा है, f क्या होगा, f is continuous for x greater than 0, ठीक है, 0। समझ में आया बच्चों, तो यहाँ पर हमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है जिस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, यानी जो सेट होगा वो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है इस पॉइंट के लिए डिसकंटिन्यूअस हो, यानी 5 होगा, ठीक है। Now the point of discontinuity, क्या होगा, 5 होगा। 5 का मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिस पर ये फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है बच्चों, आप नोट कर लीजिए इसको।